वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगा। स्टार्ट। पश्चिम एशिया में हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाने की वजह से देश में बढ़ती महंगाई के बीच अब इसका असर औद्योगिक उत्पादन पर भी दिखने लगा है। हालत यह है कि देश के 8 बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर बीते मई में सुस्त पड़कर 7 महीने के निचले स्तर 0.5% पर पहुंच गई, जबकि अप्रैल में बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर 1.8% और पिछले वर्ष मई में 1.2% थी। सरकार की ओर से सोमवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक कोयला, कच्चा तेल और रिफाइनरी उत्पादों के उत्पादन में गिरावट के कारण इन उद्योगों की वृद्धि की रफ्तार धीमी पड़ी है। इससे स्पष्ट है कि ऊर्जा संकट उत्पादन में कमी का प्रमुख कारण है और अगर अमेरिका ईरान के बीच समझौता वार्ता किन्हीं कारणों से पटरी से उतरती है या लंबी चलती है तो आने वाले दिनों में उद्योगों की स्थिति और कमज़ोर हो सकती है। मगर सवाल है कि सरकार के उन दावों का क्या हुआ जिनमें कहा जा रहा था कि संभावित संकट का सामना करने के लिए समय रहते वैकल्पिक उपाय तलाश लिए जाएंगे। दरअसल होर्मुज जलमार्ग के बाधित रहने से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई है, जिससे भारत समेत दुनिया के कई देशों में ऊर्जा का संकट खड़ा हो गया है। भारत पर इसका ज़्यादा असर इसलिए पड़ रहा है क्योंकि यहाँ आयात पर निर्भरता अधिक है। ऊर्जा के वैश्विक संकट की वजह से देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार इजाफे के बाद सरकार ने पिछले दिनों घरेलू रसोई गैस के दामों में भी 29 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी कर दी थी। यानी महंगाई की आंच अब आम लोगों की रसोई तक पहुंच गई है, जो आने वाले दिनों में और तेज हो सकती है। इस बीच बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर 7 महीने के निचले स्तर पर पहुंच जाने का मतलब है कि ऊर्जा संकट की वजह से उद्योगों के उत्पादन पर गहरा असर पड़ा है। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पादों और उर्वरक की उत्पादन वृद्धि में बड़ी गिरावट आई है। इस्पात और सीमेंट के उत्पादन की वृद्धि दर में मई में घटकर क्रमशः 5% और 8.4% रही, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 7.4% और 9.7% थी। आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि मई में बिजली उत्पादन में बढ़ोतरी 19 महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुंचने से बुनियादी उद्योगों की समग्र वृद्धि को थोड़ा सहारा मिला है। यानी बिजली उत्पादन को अगर अलग कर दिया जाए तो इन उद्योगों के उत्पादन में कुल गिरावट संकलित किए गए आंकड़ों से कहीं ज़्यादा है। अगर मौजूदा स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो
इसका असर न केवल निर्यात कारोबार पर पड़ेगा बल्कि मांग और आपूर्ति के बीच अंतर बढ़ने से देश में वस्तुओं के कीमतों में इजाफे से भी इनकार नहीं किया जा सकता। मगर संकट की इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस उपाय करने के प्रयास नज़र नहीं आते हैं। इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि एक तरफ आम आदमी महंगाई के बोझ तले दबता जा रहा है और दूसरी तरफ सरकार यह दिखाने का प्रयास कर रही है कि आवश्यक वस्तुओं के दाम अब भी नियंत्रण में हैं। मौजूदा संकट के लिए भले ही वैश्विक परिस्थितियां जिम्मेदार हों, लेकिन इसके समाधान के लिए सरकार द्वारा कारगर कदम उठाने के बजाय इसका बोझ जनता पर डाल देने को उचित नहीं ठहराया जा सकता। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बच्ची का अपहरण कर उससे बलात्कार और फिर उसकी हत्या कर देने की घटना ने न केवल सुरक्षा व्यवस्था को एक बार फिर सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है, बल्कि सामाजिक और मानवीय संवेदनाओं को भी झकझोर दिया है। बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए विशेष कानून बनाए जाने के बाद भी क्या वजह है कि ऐसी घटनाओं पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। गौरतलब है कि दक्षिणी दिल्ली के महरौली इलाके में एक बच्ची को सोमवार तड़के उस समय अगवा कर लिया गया जब वह अपने परिवार के साथ फुटपाथ पर सो रही थी। खबरों के मुताबिक आरोपी कैब चालक ने बच्ची की अस्मिता को तार-तार करने के बाद गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और शव को फरीदाबाद गुरुग्राम रोड के किनारे एक जंगल में फेंक दिया। सवाल है कि सुरक्षा एजेंसियां अपराध होने के बाद ही हरकत में क्यों आती हैं? अपराध को होने से रोकने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? देश की राजधानी होने के नाते यह उम्मीद की जाती है कि यहाँ सुरक्षा व्यवस्था दूसरे शहरों की अपेक्षा बेहतर होगी, मगर यहाँ आपराधिक घटनाओं के आंकड़ों पर नज़र डालें तो स्थिति इसके विपरीत प्रतीत होती है। घर हो या फुटपाथ, लोग कहीं भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाते हैं। हैरत की बात है कि बच्ची को अगवा कर उसकी हत्या कर देने के बाद भी आरोपी के भीतर कानून का कोई खौफ नहीं था। वारदात को अंजाम देने के बाद वह घटनास्थल पर दोबारा आया, लेकिन पुलिसकर्मियों को देखकर वहां से भाग गया। हालांकि बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। ऐसे में यह सवाल भी महत्वपूर्ण है कि अगर अपराधियों के भीतर कानून का डर खत्म हो गया है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जाहिर है कि सुरक्षा एवं जांच एजेंसियों की लापरवाही की वजह से जब अपराधी कानून के शिकंजे से बच निकलते हैं तो उनके भीतर किसी तरह का खौफ नहीं रहता है। शासन प्रशासन को इस बात पर गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है कि सिर्फ कानून बना देने से अपराध पर अंकुश नहीं लग पाएगा।
उसे प्रभावी तरीके से ज़मीन पर लागू करने की ज़रूरत है। स्टॉप।